वेलकम फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के अपने इस डेली करंट अफेयर के सेशन में। दोस्तों आज हम देखेंगे 4 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था शंघाई पैक्ट के तहत। ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसके परमानेंट मेंबर जो हैं वो हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। 8 मेंबर स्टेट, 4 ऑब्जर्वर स्टेट, 6 डायलॉग पार्टनर जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की हैं। 4 गेस्ट अटेंडीज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ की चाइनीज और रशियन है। और जो सेक्रेटरी जनरल है यहाँ के वो है व्लादिमीर नोरवो, उज्बेकिस्तान के। आज दोस्तों हम कवर करेंगे कंबोडिया को। कंबोडिया दोस्तों एक एशियन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है फिनोम पेन। यहाँ की जो करेंसी है वो रायल है। यहाँ पे किंग है नोडोम शिमोनी और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है हुन सेन। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो खमीर है। दोस्तों इसकी जो आप देखेंगे इसका फ्लैग जो है काफी इंटरेस्टिंग है। इसके जो बीच में जो पिक्चर डिपेक्ट की वाइट में वो एक टेम्पल है, टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है एंगोर वॉट। और और एंगोर वॉट जो है दोस्तों एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है कंबोडिया में और ये लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है इन द वर्ल्ड। और इसकी जो मेजरिंग साइट की जो मेजरिंग है वो है 162.6 हेक्टेयर्स। लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड है ये एंगोर वॉट टेम्पल। और दोस्तों ओरिजिनली जो ये टेम्पल है वो भगवान विष्णु के लिए खमेर एम्पायर में बनाया गया था और फिर 12वीं सेंचुरी आते आते इसको जो है बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब चलते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। सबसे पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 36 नेशनल गेम्स 2020 जो है वो कहां होने वाले थे। तो इसका जवाब है गोवा। 36 नेशनल गेम जो है वो गोवा में कंडक्ट होने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। Who holds the record of most number of wicket taken in a calendar year in ODI? मतलब ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एक कैलेंडर ईयर में वो कौन से गेंदबाज थे। तो इसका जवाब बताइए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है शकील मुश्ताक। ये पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर है और 1997 में उन्होंने 36 मैचेस में 69 विकेट्स लिए थे और ये अभी तक का रिकॉर्ड है एक कैलेंडर ईयर में ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना डे किस दिन मनाया जाता है। किस दिन या फिर किस दिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होके एक नया राज्य बना था। तो इसका जवाब बताइए दोस्तों, कल ही हमने इसको डिस्कस करा था। 2 जून को जो है तेलंगाना डे आता है और 2014 में तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था और एक नया स्टेट बना था। अब चलते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले दोस्तों जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने कुछ इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स परफॉर्म करी हैं तिब्बत बॉर्डर के पास। जो पीपल लिबरेशन आर्मी है ये चाइना की पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की और
जो फाउंडिंग और रूलिंग पार्टी है चाइना की, द कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी जो है एक आर्म फोर्स है। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो आर्मी है उसको बोलते हैं पीपल लिबरेशन आर्मी। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए जो है इस साल में होने वाले जो समिट है G7 का, उसके लिए इनवाइट करा है। G7 की बात करें दोस्तों, तो यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके, ये जो है इसके परमानेंट मेंबर हैं। अभी दोस्तों इसमें आगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ऐसे नेशंस को जो है एडप्ट करने की बात की जा रही है G7 नेशंस में। मूडीज ने दोस्तों अभी इंडिया की जो रेटिंग थी वो BA2 से BA3 कर दी है। उसी के बाद दोस्तों जो मूडी है, इंडस्ट्रियल सर्विस है, उसने इंडिया के जो 11 बैंक्स हैं उसकी भी जो रेटिंग है दोस्तों वो BA2 से BA3 कर दी है। और उन बैंक्स का नाम है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, इंडसलैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड एक्सिम बैंक। इन सब की जो दोस्तों रेटिंग है, मोटे मोटे तौर पे 11 बैंकों की जो रेटिंग है इंडिया की, उसको BA2 से BA3 कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों अभी अनाउंस करा है कि अगर ये प्रोटेस्ट थमा नहीं तो वो आर्मी जो है अब मैदान अमेरिका में उतार सकते हैं इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों एक एक्ट है इसका, अमेरिका का इंश्योरेंस इंश्योरेक्शन इंश्योरेक्शन एक्ट है 18 का इंश्योरेक्शन एक्ट। और इसके तहत दोस्तों होता क्या है कि यूएस को ये यूएस प्रेसिडेंट को जो है ये पावर मिल जाती है कि वो आर्मी को कॉल कर सके, आर्मी को डिप्लॉय कर सके, जो इंसरेक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर वो इंसरेक्शन जो है वो लॉ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या किसी सिक्योरिटी या किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए अगर वो एक थ्रेट बन जाता है, तो फिर जो है यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इंश्योरेशन इंश्योरेशन एक्ट 1807 के तहत जो है वो आर्मी को बुला ले। अब दोस्तों उसमें दो चीजें होती हैं, या तो वो नेशनल गार्ड को एम्प्लॉय कर सकता है प्रेसिडेंट, या तो यूएस आर्म फोर्सेस को। अब यूएस आर्म फोर्सेस, अगर हम नेशनल गार्ड की बात करें तो नेशनल गार्ड जो हैं वो आ, आप कह सकते हैं कि उनको वो सिविलियंस ही हैं जो कि आर्मी ट्रेंड होते हैं, वीकली ट्रेनिंग में होते हैं, मंथली ट्रेनिंग में होते हैं या ईयरली ट्रेनिंग में होते हैं वो। तो अब ये भी वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोटेस्ट को कर्व करने के लिए, या फिर यूएस आर्म फोर्सेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं किसी भी यूएस प्रेसिडेंट के पास। दोस्तों उड़ीसा में कोविड-19 केसेस के स्पाइक को देखते हुए जो है यहाँ पे जो क्वारंटाइन पीरियड है उसको डबल कर दिया है। अभी जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे थे या जो रिटर्नीज हैं उड़ीसा में, उनको 7 दिन के लिए जो है वो क्वारंटीन करा जाता था। अब और उनको अब उनको एक और वीक जो है होम आइसोलेशन के लिए जो है वो रखा जा रहा है, और इस तरह कुल 14 दिन का जो है वो क्वारंटाइन में रहेंगे। और अर्बन एरियाज में दोस्तों अभी भी 14 डेज का जो है वो होम क्वारंटाइन बताया, मैंडेटरी कर दिया गया है। दोस्तों अभी एक सैड न्यूज आई है केरला के। यहाँ पे दोस्तों एक एलिफेंट है, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट थी। उसको ऐसा बताया जा रहा है कि अ, उसको जो है पाइनएप्पल दे दिया गया जिसमें क्रैकर्स भरे हुए थे, जिसकी वजह से दोस्तों उसकी जो है उसको खाने की वजह से उसकी जो है पेनफुल डेथ हो गई। तो ये बहुत ही लापरवाही है, जिसके तहत जो है अगर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भाई इस ऐसे फ्रूट्स जो हैं वहां पे पड़े हुए हैं, या फिर कि अगर आप पोचर्स की बात करें उनको अगर रेगुलेट किया जाता कि, तो ये हादसा होने से बच जाता।
तो बहुत ही एक इनह्यूमन एक्ट है ये और इनह्यूमन बिहेवियर है, जिसके तहत उस प्रेग्नेंट एलिफेंट की जो है 27 मई की दोस्तों बात है, हाँ, डेथ हो गई। अ, अगर हम बात करें दोस्तों यूएसटीआर की, यानी ये यूनाइटेड नेशंस की दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये दोस्तों जो इंडिया और ऐसे 10 नेशंस की जो है, ऐसे 9 नेशंस की जो है, वो डिजिटल सर्विस टैक्सेस को जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। और दोस्तों इसमें वो ये देखेगा कि जो ये डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस हैं, क्या वो इंडिया अमेरिकन टेक कंपनीज के अगेंस्ट तो वर्क नहीं कर रहे हैं, या अमेरिकन कंपनीज के लिए जो है डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हैं ये जो डिजिटल सर्विसेज आई हैं। तो इसलिए दोस्तों इंडिया के साथ साथ 9 और कंट्रीज हैं जहां पे यूएसए के लिए जो है यूएसटीआर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो इस जो डिजिटल टेक सर्विसेज हैं 10 कंट्रीज की, उनको जो है मॉनिटर करेगा। सेंटर में दोस्तों जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें कुछ चेंज लेके आए हैं। इसके तहत जो असेंशियल चीजें जैसे कि ग्रेन, ऑयल, पल्सेस, पोटैटोज, ऑनियन, इसको असेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो है इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब फार्मर जो है इसे कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कितना भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज जो है जो है नई अमेंड हुई है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। और दूसरी चीज जो है दोस्तों, फार्मर को फ्री कर दिया गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कम्युनिटी से। अब फार्मर जो है कहीं भी अपने अनुसार जो है चीजों को सेल कर सकता है। तो ये दो अमेंडमेंट हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हुए हैं। और दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग में जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट ने जो है उससे रीनेम कर दिया है। अभी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 3 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट जो हैं, जिसमें से एक आईईडी एक्सपर्ट था, उसकी भी एनकाउंटर में डेथ हो गई है। उस सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर करा है और 3 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को जो है एनकाउंटर में मार गिराया है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने अब तक दोस्तों तकरीबन 10,361 करोड़ रुपए का जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंडर जो है लोन सैंक्शन कर दिया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर आती है, जिसका अनाउंसमेंट जो है अभी निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने किया था। और अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की, तो ये 100% कोलेटरल फ्री एमएसएमई लोन है। और इसमें जो क्रेडिट है, ये इसकी जो गारंटी है, वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी है, वो बैंक को या एनबीएफसी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जो है वो प्रोवाइड करवाता है। बेसिक कोलेटरल फ्री लोन मतलब जिसमें आपको कुछ भी उसके अगेंस्ट में देना नहीं पड़ता, जैसे आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, अगर हम समझे तो कोलेटरल फ्री लोन की बात करें। तो इसकी जो गारंटी है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो है वो देगी बैंकों को, एनबीएफसी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। कैबिनेट ने दोस्तों फार्मोशिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी को जो है इसके एस्टेब्लिशमेंट को अप्रूव कर दिया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर रहेगी। और इसी के अंडर दोस्तों गाजियाबाद की 2 लैब्स हैं जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में थी, उसको दोस्तों मर्ज किया जा रहा है फार्मोशिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी में। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से रिस्पांस मांगा है, जिसमें कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो नाम है उसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सेंटर से जो है रिस्पांस मांगा है। और दोस्तों सिमिलरली एक और प्री अभी जो पीआईएलए फाइल हुई है
जिसमें जो इंडिया का नाम है उसको भारत करने के लिए जो है कहा जा रहा है। और उसके लिए दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अपने जो आर्टिकल 1 है उसको अमेंड करने की बात करी जा रही है। उसमें भी सेंटर का रिस्पॉन्स जो है अवेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिनलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। रवीश कुमार जी जो हैं वो जो है फिनलैंड में इंडिया के नेक्स्ट जो है एम्बेसडर होंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कल ही मैंने आपको बात डिस्कस करा था कि कुवैत में भी इंडिया के जो है एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं करेंटली, तो उनका नाम क्या है? आप अगर आपको याद हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कुवैत में इंडिया के एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, झारखंड में पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन होने वाली है। वहां की राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, RIMS, उसको कन्वर्ट करके अपग्रेड करके जो है वो झारखंड की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिसका नाम झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी रखा जाना है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने जो है वो इंटेल कंपनी जो है जो आईसी और मदरबोर्ड्स ये सब बनाती है, आईसी मदरबोर्ड बनाती है, चिप्स बनाती हैं कंप्यूटर की, उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए जो है इंटेल से जो है वो कांटेक्ट करा है। बहुत बड़ी बात है कि इंटेल अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी जो है वो इंडिया में लगाते हैं तो काफी बेनिफिट मिलेगा, इससे काफी रेवेन्यू बूस्टअप होगा, साथ ही में हमारे यहाँ जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी काफी लो हो जाएगी। अगर बात करें हम कर्नाटक की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो B. S. येदियुरप्पा हैं, कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु है, और गवर्नर जो है यहाँ के वैजूभाई वाला हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं और अपना प्रेजेंटेशन कंक्लूड करेंगे यहीं से। जून 1 को दोस्तों आपको बताया मिल्क डे था, जून 3 को यानी कि कल बाइसिकल डे था, आज यानी दोस्तों 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन है, और 5 तारीख को दोस्तों वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आने वाला है, और 7 तारीख को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है आने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, SCO नेशन में कंबोडिया डिस्कस करा, साथ ही हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए। और आप देखते हैं दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल, हर सुबह दोस्तों 6 बजे यहाँ वीडियो अपलोड होता है। ट्यूसडे टू संडे जो है यहाँ वीडियो अपलोड होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छे लगते होंगे। अगर दोस्तों को सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए, हम उस पर वर्क करेंगे। और आप देखते हैं दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल, जहाँ पे हर करंट अफेयर आपको क्विकली मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।